हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे, जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ वाला, ये चैप्टर बहुत लंबा है क्योंकि आइडेंटिटीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत लंबा जाने वाला है, इसके बहुत सारे वीडियोज़ बनने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का जो हमने 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, जिसमें हमें टोटल 15 पार्ट्स दिए हुए थे जो हम लोग इनसे पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ 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 जाके पहले उन्हें देख लीजिए, अदरवाइज़ आपको आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ of the rectangle having 35y square plus 13y minus 12 as its area। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको ये क्वेश्चन समझना होगा कि एकदम से आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि आखिर ये दे दिया क्या है हमें। तो देखिए आपके पास क्या होता है, जो रेक्टेंगल है उसका अगर हम एरिया की बात करें तो उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना। तो इट मीन्स ये आपको एरिया दिया है। सपोज ये कह रहे हैं कि आपको किसी की रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 2 दी है, और सॉरी लेंथ, हाँ लेंथ, ये ब्रेड्थ जो 2 है वो, और लेंथ जो है वो 3 दी है। तो इसका एरिया जब हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, L इंटू बी कर देते हैं, और यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, तो अभी आपको ये गिवन है और आपको ये कह रहे हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए आपने क्या किया, इस 6 को ब्रेक किया ना 2 और 3 में। तो इसी तरह से ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसे हमें क्या करना है, 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है, और जो 2 इसके फैक्टर्स आएंगे वो इसकी एक लेंथ होगी और दूसरी क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। आप किसी को भी लेंथ और किसी को भी ब्रेड्थ मान सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसको हम लेंथ लेंगे और किसको हम ब्रेड्थ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है। आप देखिए क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम सम है तो इसमें थोड़ा सा आपको लिखना भी है। ठीक है, क्या गिवन है हमें, गिवन that the area of a rectangle equals to 35y square plus 13y minus 12। ठीक है, ये इसका एरिया गिवन है। ठीक है, और हम क्या ले लेते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ of the given rectangle B, हम क्या मान लें, सपोज L और B ही मान लेते हैं। क्या ले लेते हैं, L एंड B। ठीक है, ये हमने इसकी मान ली। ठीक है, अब सिंस वी नो डैट, क्या हमें क्या पता है, बताइए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है, L इंटू बी होता है। ठीक है, तो इसको हम पलट दें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यानी L इंटू बी इक्वल्स टू एरिया होता है। अब क्योंकि हमें L इंटू बी तो पता नहीं, हमें एरिया पता है, तो एरिया की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब आपको इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब देखिए आप कि यहाँ पर आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, देखिए किसी का स्क्वायर तो बनेगा नहीं, क्योंकि ना तो 35 किसी का स्क्वायर होता है ना 12 किसी का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला जो टाइप था उस वाले से इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, हमारे पास क्या है y, इसको अगर हम कंपेयर कर दें किससे, ax स्क्वायर, यहाँ पर मतलब y की जगह x है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, प्लस by प्लस c से अगर हम कंपेयर कर दें तो a की वैल्यू 35 है, b की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू 12 है। और जब हम बाय मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं तो हम क्या करते थे कि a और c को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो मैंने क्या करा, a और c को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बाद में हमें इसको फैक्टर्स ही करना है। तो देखिए जो 35 होता है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 7 इंटू 5 है ना, और 12 जो होता है उसके क्या होते हैं, 4 इंटू 3। अब आपको इनको इस तरह से प्लस माइनस करके अरेंज करना है कि आपके पास 13 आ जाए। तो देखिए आप क्या करिए, 7 की 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 4 ज़ा 28 आ गया, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 3 ज़ा 15 आ गया। अब आप 28 में से 15 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यही चीज़ आ गई है ना। तो इट मीन्स हमें
जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमने इसको कैसे ब्रेक किया, 28 और 15 में इसको हमने ब्रेक कर दिया। तो अब अब हमारे पास क्या बचा है, अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। क्या लिख देंगे इसको हम लिख देंगे 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। क्या आ गया प्लस। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताई थी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो जो आपने फैक्टर्स किए हैं इसके, ये जो हमने लिए हैं ब्रेक करके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ रहा है, देखिए माइनस में आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह हो गया। अब आगे क्या करना है, अब आप इसमें से देखिए कि आप क्या कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए इसमें से हम 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 कॉमन ले लीजिए। एक y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 5y प्लस 4, 7 4 28। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 15 और 12 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आते हैं दोनों, और कुछ हम कॉमन नहीं ले सकते। तो ये हो जाएगा 3 5 15, और क्योंकि अंदर माइनस है और बाहर वाला जो हमने साइन लिया है वो माइनस के लिए है, तो ये साइन चेंज होगा और कितना हो जाएगा 5y प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बन गया, ये 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3, ये आ गया। और ये क्या आया हमारे पास, L इंटू बी आया, है ना। तो यहाँ से हम क्या मान देंगे कि L हमें सपोज ये वाली जो L है वो ये है और B जो है वो ये वाली साइड है, ठीक है। तो L इक्वल्स टू हम क्या मान लेंगे 5y प्लस 4 आ गया, और ब्रेड्थ कितनी आ गई 7y माइनस 3 आ गई। ये इसका लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था। देखने में तो ये बड़ा टिपिकल लग रहा था, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज़ 4x² माइनस 16x, ठीक है। यानी आपको एक क्यूबॉइड गिवन है, ये कह रहे हैं एक आपको क्यूबॉइड गिवन है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसका अगर हमें वॉल्यूम गिवन है कितना 4x² माइनस 16x, तो हमें इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी होगी ये बतानी है। पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस, हमारे LBH जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, तो ये हमें बताने हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि जब हमें एरिया गिवन था तो हमने उसका फॉर्मूला लगा के उसके लेंथ और ब्रेड्थ निकाले थे। ऐसे ही अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो यहाँ पर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो भी हमें गिवन है, गिवन डैट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू कितना 4x² माइनस 16x, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, देयरफॉर हमें पता है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। या हम ये लिख दें L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 4x² माइनस 16x, है ना, ये गिवन है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आप सोचोगे कि इसके 3 फैक्टर्स कैसे होंगे। तो देखिए कैसे होंगे, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 4x कॉमन हो सकता है। देखिए यहाँ पर 4 के टेबल में 16 आता है और x दोनों में है, तो मैंने 4x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, x बचा, और यहाँ से क्या बचा 4 बचा, ठीक है। तो अब आपके पास 3 चीज़ें आ गई, देखिए 1 2 3 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास L, ये इसको ऐसे लिख दीजिए 4 इंटू x माइनस 4, ये लिख देंगे, है ना। देयरफॉर हमारे पास L कितना आ गया 4, ठीक है। B कितना आ गया, ये LBH के अकॉर्डिंग है ना, रेस्पेक्टिवली लिख देंगे। B इज इक्वल्स टू x आ गया और H इज इक्वल्स टू क्या आ गया x माइनस 4, बस ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल सा था ना ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं पार्ट्स में करके समझाऊंगी, क्योंकि इसमें टोटल 18 पार्ट्स गिवन है। तो थोड़ा सा हम आज करेंगे और थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि 4th का फर्स्ट पार्ट हमें कैसा दिया है। तो देखिए हमें 4th का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, p³ प्लस 27। तो याद आया आपको कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, है इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, हमने क्या पढ़ा था a³ प्लस b³। क्यों, क्योंकि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं p³ और 27 किसका क्यूब होता है। अच्छा आप लोगों ने क्यूब्स याद किए हैं,
जिन लोगों ने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आपको क्यूब्स याद नहीं होंगे तो फिर आप सबसे पहले तो यही देखते रह जाओगे कि इसका क्यूब क्या होगा, और क्वेश्चन जो 2 मिनट का है वो 5 मिनट में जाके आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट 1 से लेके 9 तक या 11 तक तो आप जो क्यूब्स होते हैं वो लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये आएगा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, बताइए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या क्वेश्चन है हमारा? पी क्यूब प्लस 27 को हमने लिख दिया 3 टू दी पावर 3। तो ये क्या बन जाएगा? थोड़ा सा इसको लेफ्ट में लिख देते हैं, पी क्यूब, यहाँ मत लगाइए, 3 टू दी पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये a हो गया और ये b हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया? p प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस ए बी यानी p, a की वैल्यू p है और b की वैल्यू 3 है, तो 3 और p की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3p आ जाएगा। और b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, इसको ऐसा करिए, ऐसे लिख दीजिए, 3 टू दी पावर 2। और अब फाइनली हम इसे क्या लिख देंगे? p प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 9, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। देखिए कितना सिंपल था। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। क्या गिवन है हमें सेकंड पार्ट में? 1 माइनस 27 ए क्यूब। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 क्यूब माइनस 3a टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता था? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस दिया है तो सब कुछ प्लस में होगा, सिर्फ ये ए बी छोड़ के, और अगर आपको माइनस में दिया है तो सब कुछ हमारा प्लस में होगा और ये वाली वैल्यू सिर्फ माइनस में होगी। तो यहाँ पर सारा हमारा प्लस में आएगा। तो अब ये फॉर्मूला जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? बताइए, ये हो जाएगा 1 माइनस 3a, ये पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है। ठीक है, ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी 1 इंटू 3a प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? 3a है, यानी 3a का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया आपके पास? 1 माइनस 3a इंटू 1 प्लस 3a और 3a का होल स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस देखिए कितना सिंपल था, है ना। तो इसी तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम थर्ड पार्ट भी यहीं पर देख लेते हैं। आ जाएगा ये क्वेश्चन हमारा भी यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सॉरी पार्ट इसका 3 है, 64a क्यूब माइनस बी क्यूब। 64a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? तो देखिए ये क्या होगा? यह आपका हो जाएगा, आप देखिए 64 फिर से क्यूब आ गया। 64 किसका क्यूब होता है? 64 होता है 4 का क्यूब। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो ये हो जाएगा 4a टू दी पावर 3 माइनस b टू दी पावर 3। ठीक है, और क्या आ जाएगा? फिर से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 4a माइनस b इंटू 4a टू दी पावर 2, यानी ये वाला। ठीक है, प्लस, अब क्योंकि बाहर माइनस आ चुका है, यहाँ सारे प्लस के होंगे, प्लस 4a इंटू बी प्लस b स्क्वायर। और इसको एक बार पूरा ओपन करके लिख देंगे, 4a माइनस बी, 4a का होल स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, एक दो पार्ट इसके और देख लेते हैं अभी। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है एक्स क्यूब। ये थोड़ा सा इन्होंने फ्रैक्शन में करके दे दिया, एक्स क्यूब अपॉन 216 माइनस 8y क्यूब। अब देखिए फिर से 216 आ गया। अगर आप लोगों ने क्यूब्स याद नहीं किए होंगे तो फिर से आपको यहाँ डाउट होने वाला है। तो जो 216 होता है वो किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। किसका होता है? 6 का क्यूब होता है। तो अब हम इसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं फिर से उसी वाले फॉर्मूले के बेस पर, क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था? मैं बार बार लिखवा रही हूँ इसीलिए कि आप लोगों को ना ये रट जाए।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि अगर आप लोग इसे याद नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चंस नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन 6 टू दी पावर 3, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। और 216 मैंने अभी बताया आपको कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है आपको, ये क्या हो जाएगा, -2y टू दी पावर 3। ठीक है, आप फिर से बस वो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा था वो यहाँ अप्लाई कर दें। ये a है और ये b है, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 6 माइनस 2y यानी a माइनस बी हो गया। फिर क्या था, a स्क्वायर यानी x बाई 6 का स्क्वायर, है ना, और प्लस ए बी। अब प्लस ए बी क्या होगा, x अपॉन 6 इंटू बी कितना है हमारे पास 2y, प्लस बी स्क्वायर यानी 2y टू दी पावर 2। तो ये हो जाएगा x अपॉन 6 माइनस 2y, एक्स स्क्वायर अपॉन 36, 2 3 ज़ा 36 हम यहाँ काट सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, और ये हो जाएगा xy अपॉन 3 प्लस 4y स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। देखिए यहाँ पे हमें सीधे सीधे कुछ भी क्यूब में गिवन नहीं है, तो पहले इसे हमें क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको क्यूब में कन्वर्ट, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हमारे पास कैसी हैं, कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लें, 10 भी कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं और एक y भी कॉमन ले सकता है। ले लिया, अब अंदर क्या बचा, यहाँ से 10 ले लिया, y ले लिया, एक x ले लिया, तो क्या बचा, x क्यूब। यहाँ से हमने एक 10 ले लिया, एक x ले लिया, एक y ले लिया, तो क्या बचा, माइनस y क्यूब। बस अब तो सिंपल है, 10xy, इसको तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही खोलना है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें तो कुछ था ही नहीं है, तो बहुत ही ईजी था, बस यहीं पर ख़त्म हो गया, 2 लाइन में ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका 6th पार्ट क्या है। नेक्स्ट 6th पार्ट क्या है इसका, 6th पार्ट है इसका 54 x टू दी पावर 6y प्लस 2x क्यूब y टू दी पावर 4। ठीक है, ये गिवन है हमें नेक्स्ट में। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमें सीधे सीधे कुछ क्यूब गिवन नहीं है, तो पहले इसे हमें इसमें से कुछ कॉमन लेके अंदर हमें क्यूब बनाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ क्योंकि 2 से ये डिविजिबल है 54। x कितने कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए मिनिमम कितने x है 3, और y कितना मिनिमम है दोनों में 1, तो हम क्या कॉमन लेंगे, 2x टू दी पावर 3 और y। सबसे पहले तो आपको ये कॉमन लेना आना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा, और जो लोग 8th क्लास वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि क्या ये हमारा 54 इंटू एक्स इंटू इस x की पावर 6 को हम x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स वाला आपने पढ़ा होगा वहाँ से, प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 इंटू वाई। तो देखिए 2x क्यूब यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको 2 कॉमन ले लूँ, x क्यूब कॉमन ले लूँ, एक y यहाँ से और एक y यहाँ से हमने कॉमन लिया। तो अंदर अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ से क्या बचेगा 27, एक कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक x क्यूब बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x क्यूब ले लिया, y ले लिया, तो क्या बचेगा, y क्यूब बचेगा। ठीक है, बस अब हमारे पास क्योंकि ये क्यूब में आ चुका है, अब तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2x क्यूब y, इसको हम लिख दें क्या, 3x टू दी पावर 3 प्लस y टू दी पावर 3। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस y क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब जो भी फॉर्म में आपको याद है वो आप यहाँ पर ओपन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x प्लस y, है ना, 3x टू दी पावर 2। अब क्योंकि ये प्लस का है तो अंदर एक टर्म कौन सी, माइनस की आएगी, ए बी वाली, तो 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक बार इसको और अच्छे से ओपन कर दीजिए, 3x प्लस वाई इंटू 9x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करते जाना है। आज हम 6 पार्ट तक ही करते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, एक वीडियो में तो वैसे भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्वेश्चंस पहुँचे और वो लोग प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ये डाउट आ रहा है। ठीक है, तो और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।